स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी केमिस्ट्री क्लासेस में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नॉमेनक्लेचर ऑफ एमीन्स है। ठीक है, एमीन्स में आपका चाहे प्राइमरी एमीन हो जैसे कि ये है, या फिर सेकेंडरी एमीन हो, या फिर आपका टर्शियरी एमीन हो, इन सभी के हम क्या करेंगे, नॉमेनक्लेचर सीखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले रूल्स पर नज़र डाल लेते हैं। जितने भी आपके एमीन्स हैं वो सब एल्केना मीन्स की तरह लिखे जाते हैं, और एल्केना मीन्स तो हम तब लिखते हैं जब यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स या फिर नंबर जो आपके 2 या 3 जितने भी आपके एल्काइल ग्रुप्स हैं अगर वो सेम हैं तो वहाँ पर लिखते हैं। अगर डिफरेंट होते हैं तो एमीन को हम क्या करते हैं, उस ग्रुप में ऐड करते हैं जो कि ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला हो। यहाँ पर लिखा हुआ है एमीन इज एडेड टू द लार्जर एल्काइल ग्रुप, यानी कि जो एल्काइल ग्रुप नंबर ऑफ कार्बन एटम में ज़्यादा होता है, ठीक है, उसमें हम ऐड करते हैं। तो वो तब ऐड करेंगे जब डिफरेंट ग्रुप्स आएंगे, बट जब तक सिमिलर ग्रुप्स आते हैं तब तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए एग्जांपल लेके करते हैं। एग्जांपल फर्स्ट, देखिए प्राइमरी एमीन्स का बहुत आसान है। जैसे आपका ये है CH3NH2, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये कौन सा एमीन है, ये प्राइमरी एमीन है क्योंकि यहाँ पर केवल एक एल्काइल ग्रुप है। ये आपकी 1 डिग्री एमीन है, ठीक, 1 डिग्री एमीन है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम सिंपली काउंट करके कार्बन काउंट कर लीजिए। यहाँ कितने कार्बन है, 1 कार्बन है, तो इसका रूट वर्ड क्या हो जाएगा, मेथ हो जाएगा। तो यहाँ पर मिथेनामीन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसका जो रूट वर्ड है वो हो जाएगा क्योंकि एक कार्बन की चयन है इसमें, इसके लिए हो जाएगा मेथ, और सारे के सारे इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड ही है, तो मीथेन हो जाएगा। तो यहाँ लिखा जाएगा मिथेनामीन, मीथेन प्लस एमीन यानी कि मिथेनामीन। ये इसका IUPAC हो गया। अगर हम दूसरा इसी तरह का एग्जाम्पल लें, उसमें ज़्यादा कार्बन ले लें और रहे वो आपका प्राइमरी क्लास का ही, तब भी कोई समस्या नहीं है। जैसा आपको कार्बन जितने भी कार्बन की ऑर्गेनिक चेन मिले उसी के हिसाब से रूट वर्ड डिसाइड कर लीजिए। CH3CH2NH2, ये अगर हमने कर लिया तो यहाँ पर भी कोई समस्या नहीं। कार्बन की काउंटिंग कर लीजिए, केवल 1 और 2, क्योंकि देखिए ये पूरा क्या है, एल्काइल ग्रुप ही है, और ये एल्काइल ग्रुप है इसलिए एक ही एल्काइल ग्रुप है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 1 डिग्री एमीन, ठीक है। 1 डिग्री एमीन का सबसे आसान होता है IUPAC। तो यहाँ देखिए रूट वर्ड जो है वो क्या हो जाएगा, रूट वर्ड आपका 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, रूट वर्ड C2 के लिए क्या होता है, एथ होता है, और सारे इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ इथेन हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है, एथ प्लस एन, और उसमें क्या करना पड़ेगा, एमीन ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा इथेनामीन, इथेनामीन। ऐसे अगर 3 कार्बन का हुआ तो उसमें प्रोपेनामीन हो जाएगा। देखते रहिए। एग्जाम्पल नंबर 3, CH3CH2NH2, कार्बन की काउंटिंग करिए, 1 2 और 3 कार्बन एटम्स हैं, और ये पूरा जो 1 2 3 कार्बन एटम्स का है ये पूरा एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप है, इसका मतलब ये कौन सी एमीन है, इसकी डिग्री क्या है, 1 डिग्री एमीन है, यानी कि प्राइमरी एमीन है, ठीक है, प्राइमरी एमीन है। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम रूट वर्ड लिखेंगे। रूट वर्ड कितना है, 3 कार्बन का रूट वर्ड क्या हो जाएगा, प्रोप हो जाएगा। रूट वर्ड जो है वो 3 कार्बन एटम्स का क्या हो जाएगा, प्रोप हो जाएगा, ठीक है। और सारे सिंगल बॉन्ड हैं,
कार्बन कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब यहाँ पर प्रोपेन हो जाएगा पूरा। प्रोपेन में एमीन ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनामीन हो जाएगा, प्रोपेनामीन। ठीक, ये इसका यूपीसी हो गया, बहुत आसान है। ठीक है, तो देखिए ये तो अभी तक जो आप देख रहे थे ये प्राइमरी एमीन्स के लिए था। अगर सेकेंडरी एमीन आ जाए तो वहां पर जो लोकेंट है, जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल्स में हम 1,2 1 मेथाइल 1 एथाइल इस तरह से लिखते थे, तो यहाँ एमीन्स में जो लोकेंट यूज होता है वो कैपिटल एन लिखा जाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। अभी यहाँ पर आप समझ जाएंगे। अगर सेकेंडरी एमीन आ जाए, यहाँ पर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ से। अगला एग्जाम्पल हम सेकेंडरी एमीन का लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। देखिए, मान लिया जैसे आपको ये दे दिया गया CH3N तो यहां पर दो एल्काइल ग्रुप हैं आपके पास में, एक आपका ये एल्काइल ग्रुप है, एक आपका ये एल्काइल ग्रुप है। तो ये कौन सी डिग्री हो गई, ये हो गया 2 डिग्री एमीन, यानी कि सेकेंडरी एमीन का एग्जाम्पल है। सेकेंडरी एमीन में देखिए यहाँ पर कार्बन की काउंटिंग आप करेंगे तो यहाँ पर भी आपको 1 मिल रहा है, यहाँ पर भी आपको 1 मिल रहा है। दोनों ग्रुप आपके क्या हैं, सेम हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर मैं लिख के दे रहा हूं, बोथ एल्काइल ग्रुप्स आर सेम। तो जब दोनों एल्काइल ग्रुप आपके सेम होते हैं तो कोई समस्या नहीं है। दोनों को, एक को हम मेथाइल लिखेंगे, एक को तो हम एल्काइल की तरह लिखेंगे, एक में एमीन जोड़ देंगे, क्योंकि अभी दोनों के नंबर ऑफ कार्बन सेम है। तो यहाँ पर देखिए किसी एक को, दोनों में से किसी एक को हम क्या करेंगे, मेथाइल लिखेंगे, और जिसको मेथाइल लिखेंगे उसका लोकेंट हम कैपिटल एन से दिखाएंगे। ठीक है, अभी ये पहला एग्जाम्पल हम करने जा रहे हैं, हो सकता है थोड़ा डाउट रह जाए, बट 2-3 एग्जाम्पल के बाद में आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर हमने इसको मेथाइल लिखा, पहले तो मेथाइल ही लिखेंगे, तो मेथाइल से पहले हम एन लिखते हैं, एन कैपिटल एन, उसके बाद में डैश, फिर लिखा जाएगा मेथाइल, और फिर जो एक बचता है एल्काइल ग्रुप उसमें एमीन जोड़ देते हैं। तो एमीन, इसमें देखिए रूट वर्ड क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं। इस एग्जाम्पल के लिए रूट वर्ड कहां से हम लेंगे, रूट वर्ड के लिए एक ही कार्बन वाला है C1, और C1 का क्या लिखते हैं, मेथ लिखते हैं। तो जब मेथ लिखेंगे तो मेथ में क्या हो जाएगा, मेथ प्लस एन हो जाएगा, क्योंकि कार्बन कार्बन इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड तो है नहीं, तो एन ही लगेगा। तो मीथेन प्लस एमीन क्या हो जाएगा, मीथेनामीन, एन मेथाइल मीथेनामीन। बहुत आसान है, बस एक बार समझ जाएंगे अगर आप तो कभी भी भूलेंगे नहीं, ये बिल्कुल मेरा प्रॉमिस है आपसे। ये आपका हो गया एन मेथाइल मेथेनामीन। ये एन क्यों यूज किया, क्योंकि ये जो आपका मेथाइल है ये एन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो देखिए 2 डिग्री में एक बार एन आएगा और 3 डिग्री में 2 बार आएगा, वो हम आगे बताएंगे। एक और एग्जांपल कर लेते हैं जिसमें आपके दोनों ग्रुप क्या हो, डिफरेंट हो। जैसे ये है एग्जांपल नंबर 5। अगर यहां पर एक आपका CH3CH2 लिया जाए और एक आपका केवल CH3 ले लिया जाए, तब भी ये देखिए यहां पर भी आपके 2 एल्काइल ग्रुप हैं, एक ये एल्काइल ग्रुप है और एक ये एल्काइल ग्रुप है। तो जब दोनों एल्काइल ग्रुप है तो यहां क्या हो जाएगा, ये भी 2 डिग्री एमीन में ही आएगा। ठीक, 2 डिग्री एमीन आएगा। यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर काउंट करेंगे तो कितने कार्बन मिल रहे हैं, 1 और 2, और यहां पर आपको केवल एक ही मिल रहा है। तो हमने क्या बताया था, जब दोनों ग्रुप आपके डिफरेंट हो जाएं तो उसमें लार्जर ग्रुप जो होगा उसमें हम एमीन जोड़ेंगे। तो यहां पर पहले आप ये डिसाइड कर लो कि लार्जर एल्काइल ग्रुप कौन सा है, ये कौन सा है, ये लार्जर एल्काइल ग्रुप है, बड़ा है, स्मॉल वाले में नहीं ऐड करेंगे, लार्ज एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, लार्ज एल्काइल ग्रुप में हम एमीन जोड़ेंगे और जो बच जाएगा स्मॉल, ये कौन सा है, ये स्मॉल एल्काइल ग्रुप है, क्योंकि इसमें एक कार्बन है, ध्यान रखिएगा इसमें एक कार्बन है, तो ये स्मॉल है, इसमें 2 कार्बन है, तो ये लार्ज है। तो लार्ज वाले में क्या करेंगे, एमीन जोड़ेंगे और स्मॉल वाला जो एल्काइल ग्रुप है उसके साथ में लोकेंट एन इस्तेमाल करेंगे। ये ध्यान रखना,
लोकेंट एल हमेशा स्मॉल वाले के साथ जाएगा। अब यहां पर देखिए क्या होगा, इसको हम लिखेंगे एन डैश, उसके बाद लिखा जाएगा एक कार्बन का तो लिखा जाएगा मिथाइल, और इसमें 2 कार्बन है तो ये लिखा जाएगा इथेन। रूट वर्ड इसका इथेन ही होगा, इथेनामीन। एमीन इथेन में ऐड करेंगे, इथेनामीन हो गया। ठीक है, इसका रूट वर्ड मैं मेंशन कर दूं, रूट वर्ड हमेशा ज़्यादा वाले का ऑर्गेनिक चैन का लिखेंगे, क्योंकि इसमें रूल्स में मैंने ऊपर यही लिखा हुआ है C2 कितना होगा, एथ होगा, तो एथ में एमीन जोड़ेंगे, एथेनामीन, एथेन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सारे सिंगल बॉन्ड हैं कार्बन कार्बन वाले। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें, चलिए इतना काफ़ी है ऐसे। अब हम टर्शियरी के एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर एक आपका एन लोकेंट के साथ लिखा जाएगा, जो एन लोकेंट के साथ लिखेंगे वो आपका ऐसा ग्रुप होगा जो कम नंबर ऑफ कार्बन एटम का हो, और एमीन उसमें जोड़ेंगे जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम हो। एक एग्जांपल और लेते हैं जो कि टर्शियरी से उठाते हैं हम। देखिए, जैसे मान लिया आपका एक ये कंपाउंड है CH3N CH3 एंड CH3। अब देखिए 3 आपके एल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं, तो यहाँ पर जो एल्कीन का एमीन का जो टाइप है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 डिग्री एमीन। ठीक है, 3 डिग्री एमीन हो गया। ये 3 डिग्री एमीन है, इसका हम दूसरे तरह से करेंगे, इसमें 2 एन लोकेंट के साथ लिखे जाएंगे। देखिए कोई भी 2, अभी सब इसमें सारे के सारे एल्काइल ग्रुप क्या हैं, इक्वल हैं। एल्काइल ग्रुप्स आर सेम। जब ये सारे एल्काइल ग्रुप आपके सेम होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहां जब एल्काइल ग्रुप सारे सेम है तो किन्हीं 2 को आप ले लीजिए। अब देखिए दोनों एल्काइल एल्काइल हैं, दोनों एल्काइल एल्काइल हैं, तो इनको डाई के साथ लिख सकते हैं, और 2 आपके लोकेंट एन के साथ लिखे जाएंगे, क्योंकि यहां पर एक को आपको एमीन के साथ लिखना है, एक में आपको एमीन ऐड करना है। तो दोनों में से किसी को ले लीजिए, यहां पर लिखेंगे N, क्योंकि देखिए अगर ये 2 आप ले रहे हैं तो ये दोनों भी N से जुड़े हैं। अब दोनों सेम है तो हम क्या करेंगे, लोकेंट्स को, जैसे हम 1,1 लिखते थे, 2,2 लिखते थे, ठीक है, प्रीवियस IUPACs में, वैसे यहां भी करेंगे N, डैश, उसके बाद में 2 बार रिपीट हुआ तो उसके लिए लिखेंगे डाई, फिर लिखा जाएगा मेथाइल। मेथाइल इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहां पर 1 कार्बन का है, ये भी 1 कार्बन का है। अब अगला भी एक ही कार्बन का है तो यहां हो जाएगा मिथेनामीन। ठीक है, ये हो जाएगा मीथेन, क्योंकि इसमें रूट वर्ड मीथेन ही रहेगा, मिथेनामीन। तो यहां पर देखिए दोनों आपके ग्रुप सेम थे तो हमने ऐसा कर लिया। अगर डिफरेंट होते तब क्या करते, यहां भी रूट वर्ड में लिख दूं, इसका रूट वर्ड आपका एक ही कार्बन का बनेगा। रूट वर्ड देखिए C1 का रहेगा, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, मेथ लिखते हैं। ठीक है, मेथ लिखते हैं, ये हो गया। और एग्जांपल्स लेते हैं टर्शियरी के, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। चलिए देखिए एग्जांपल नंबर 7। अब हम क्या करेंगे, एक ऐसा एमीन लेंगे जो कि आपका क्या हो, जो जिसमें तीनों ग्रुप आपके डिफरेंट हों। देखिए जैसे ये आपका CH3 CH2N, यहां पर हमने CH3 ले लिया और यहां भी हमने CH3 ले लिया। देखिए यहां पर ग्रुप्स आपके क्या हैं, डिफरेंट हैं, तो आपको ये जानना होगा कि इसमें लार्जर ग्रुप कौन सा है। देखिए इसमें 2 कार्बन है तो ये क्या है, ये आपका लार्ज है, लार्ज एल्काइल ग्रुप। अब जो लार्ज एल्काइल ग्रुप होता है ऐसे केस में उसको तो हम एमीन के लिए छोड़ देते हैं, उसमें एमीन जोड़ेंगे। ये जो 2 आपके ग्रुप बच रहे हैं इनको लोकेंट एन के साथ लिखना होगा। ये कौन सी डिग्री है इसकी, 3 डिग्री एमीन, क्योंकि 3 एल्काइल ग्रुप्स हैं इसमें। ठीक है, 3 एल्काइल ग्रुप हैं, तो जो आपके 1,1 कार्बन वाले हैं उनको तो हम एन लोकेंट के साथ लिखेंगे। क्या हो जाएगा, N, N, और दोनों ही मेथाइल है तो इसके लिए लिखेंगे डाई। क्या है, मेथाइल हैं, तो डाई मेथाइल हो गया। और 2 कार्बन की चेन है
बड़ा ग्रुप है एल्काइल ग्रुप, इसमें एमीन जोड़ेंगे तो यहां हो जाएगा इथेनामीन। ठीक है, यहां जो रूट वर्ड है वो भी आपका कहां से लिया गया है, वो आपका 2 कार्बन वाली चेन यानी कि लार्जर ग्रुप वाला लिया जाएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। रूट वर्ड जो है आपका वो किससे लिया गया है, C2 कार्बन से लिया गया है, इसका हो जाएगा H। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें सारे ग्रुप आपके डिफरेंट हो। एग्जांपल नंबर 8 देखिएगा, CH3 CH2N CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, यहाँ काउंटिंग कर लेना सभी की। देखिए सबसे बड़ा ग्रुप आपका कौन सा है, पहले ये सेलेक्ट करिए, ये वाला है आपका सबसे बड़ा ग्रुप, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका लार्ज एल्काइल ग्रुप है। लार्ज एल्काइल ग्रुप को हम कभी भी लोकेंट के साथ नहीं मेंशन करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, लार्ज एल्काइल ग्रुप है, इसकी भी डिग्री आपकी 3 डिग्री ही है, क्योंकि यहां पर भी आपके क्या हैं, 3 एल्काइल ग्रुप हैं, एक तो ये है, एक ये है और एक ये है। अब इनमें सब में कार्बन की काउंटिंग देखो क्या क्या है, इसमें है 1 2 एंड 3, इसमें एक ही है, इसमें 1 एंड 2 है। तो देखिए ये जो एक कार्बन और 2 कार्बन के जो आपके दिख रहे हैं एल्काइल ग्रुप, इनमें अल्फाबेटिक ऑर्डर भी हमें देखना है, क्योंकि इनको एक साथ हमें लिखना है। तो यहां लिखा जाएगा, लोकेंट के साथ ही दोनों लिखे जाएंगे। देखिए एथाइल में क्या होता है, ई आता है, इन दोनों में मैं यहां पर लिख दूं इसको। देखिए जैसे ये आपका है CH3CH2 और एक क्या है CH3 है, तो इसको हम लिखते हैं एथाइल और इसको हम लिखते हैं मिथाइल। तो यहां पर एक नया रूल और इंट्रोड्यूस हो जाएगा, वो कौन सा होगा, अल्फाबेटिक ऑर्डर रूल। अल्फाबेटिक ऑर्डर रूल। देखिए यहां पर M है, यहां पर E है, तो E को हम पहले लिखेंगे, एथाइल को पहले लिखेंगे, क्योंकि अल्फाबेटिक ऑर्डर में E पहले आता है M से। आइए लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले लिखेंगे N डैश एथाइल, क्योंकि एथाइल में E पहले आता है मिथाइल के M से, फिर हो जाएगा डैश N मिथाइल। देखिए दोनों को अलग अलग भी हम लिख सकते हैं, कब लिखेंगे, जब दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट हो। यहाँ पर देखिए एक एथाइल था, एक मिथाइल था, अगर यहाँ भी एथाइल होता तो N, डाई एथाइल हम लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने ऊपर किया हुआ है, 2 देखिए यहाँ पर मिथाइल मिथाइल सेम थे, तो हमने दोनों को डाई मिथाइल लिख लिया, इसमें नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ हो गया N एथाइल N मिथाइल, और एक आपका जो लार्जर ग्रुप है उसमें 3 कार्बन एटम है, तो उसका जो रूट वर्ड डिसाइड होगा वो 3 कार्बन एटम वाले से होगा। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, रूट वर्ड जो होगा वो आपके लार्जर ग्रुप से डिसाइड होगा। कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोप। सारे सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ प्रोपेन प्लस एमीन कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोपेनामीन हो जाएगा, प्रोपेनामीन। नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए आपको इससे ज़्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ IUPACs नहीं मिलेंगे, या तो आपको टर्शियरी का मिलेगा, या फिर सेकेंडरी का मिलेगा, या फिर आपको प्राइमरी का मिलेगा, इन्हीं में से मिलने हैं। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, प्राइमरी एमीन में कहीं भी N कैपिटल N लोकेंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सेकेंड डिग्री में केवल एक ही बार होता है यूज, ये ध्यान रखना। सेकेंड डिग्री में केवल देख लीजिए जितने भी सेकेंड डिग्री के हैं ये दोनों हैं, दोनों में एक ही बार कैपिटल N लोकेंट यूज हुआ है। टर्शियरी में 2 बार यूज होता है, क्योंकि एक ही ग्रुप के साथ में एमीन लगा सकते हैं, बाकी जो आपके रिमाइंडर ग्रुप्स होते हैं उनको सभी को कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम इतना ही डिस्कशन करेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिए। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।